हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसकी हिंदी मतलब समझते हैं। तो रेनफेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, वर्षा आधारित कृषि, वर्षा पर आधारित कृषि। परिभाषा की बात की जाए इसके, तो इसकी परिभाषा जो है, वर्षा आधारित कृषि ऐसी कृषि प्रणाली, वर्षा आधारित कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? सिंचाई की जरूरत नहीं होती है और फसलें पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि वर्षा आधारित कृषि, वर्षा आधारित खेती, तो जिसका मतलब या जिसकी परिभाषा है ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, फसल पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा के जल पर निर्भर करती है और उसको जो सिंचाई की जरूरतें होती हैं वो वर्षा जल द्वारा ही पूर्ति होती है उसकी। वर्षा आधारित कृषि में सिंचाई के लिए प्राकृतिक वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर किया जाता है। देखिए, जो वर्षा आधारित कृषि होती है उसमें क्या होता है कि जो प्रकृति द्वारा वर्षा का जल होता है उसी से खेती की जाती है, उसी जल के द्वारा कोई अन्य सिंचाई या अन्य माध्यमों से सिंचाई नहीं की जाती। उसे क्या कहते हैं? वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। वर्षा आधारित कृषि की विशेषताएं की बात करें तो वर्षा जो है अनियमित होती है। इस प्रकार की कृषि में वर्षा की मात्रा और वितरण में अत्यधिक परिवर्तनशीलता होती है। देखिए, वर्षा आधारित कृषि हम बात करें इसका कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी जो फसल होती है वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती है। अब इसकी विशेषताएं की बात करें तो अनियमित वर्षा। देखिए, वर्षा आधारित जो कृषि होती है, जो वर्षा होती है वो अनियमित होती है, कोई निश्चित इसका समय नहीं होता है कब होगी। तो इस प्रकार की कृषि में वर्षा की मात्रा और वितरण में अत्यधिक परिवर्तनशीलता होती है और सूखे का खतरा भी होता है और फसलें नष्ट भी हो सकती हैं। देखिए, जो वर्षा आधारित कृषि होती है इसमें वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता है। किसी वर्ष जो है वर्षा होती है, किसी वर्ष वर्षा नहीं भी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। आगे बात करें सूखा प्रतिरोधी फसलें। इस प्रकार की कृषि में हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो सूखा प्रतिरोधी हों, जैसे कि बाजरा, ज्वार आदि को उगाया जाता है, ताकि इन क्षेत्रों, वे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा आधारित, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती है, सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि की जाती है। और वर्षा आधारित कृषि, क्योंकि जो वर्षा आधारित कृषि होती है उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी जो है उस किसी वर्ष बारिश नहीं होती है, बारिश का समय अनिश्चित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हमें सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन करना चाहिए, उगाना चाहिए। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये ऐसी फसलें हैं जो सूखा प्रतिरोधी हैं। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण के उपाय जैसे समोच्च रेखा पर जुताई, फसल चक्र आदि का उपयोग किया जाता है। वर्षा आधारित कृषि के खेती के फायदे की बात की जाए कि वर्षा आधारित खेती के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला जो वर्षा आधारित खेती का पहला बिंदु है कि क्या फायदा है वर्षा आधारित जो है खेती पे के क्या फायदे हैं, तो कम लागत। कम लागत कैसे है कि किसानों को जो है सिंचाई के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उससे जो है किसान के जो पैसा होता है उसकी जो है बचत होती है, लागत होती है वो कम होती है, क्योंकि सिंचाई के द्वारा सिंचाई के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी बचत होती है वर्षा आधारित खेती में। ठीक है, आगे बात करें पर्यावरण अनुकूलन। यह खेती पद्धति पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। देखिए, जो वर्षा आधारित कृषि होती है ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती है या कम हानिकारक होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंचाई के लिए कम पानी का उपयोग होता है। जो वर्षा आधारित कृषि होती है इसमें सिंचाई के लिए कम पानी का उपयोग होता है, इसलिए यह जो है हमारे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। अगला बिंदु है जैव विविधता को बढ़ावा।
वर्षा आधारित खेती में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं जिससे जैव विविधता बढ़ती है। वर्षा आधारित खेती की चुनौतियां क्या हैं? तो अनियमित वर्षा, वर्ष की अनियमितताओं के कारण फसल उत्पादन में अस्थिरता होती है। देखिए, वर्षा आधारित खेती की चुनौतियों की बात की जाए या समस्याओं की बात की जाए, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? तो अनियमित वर्षा, वर्षा की अनियमितता के कारण फसल उत्पादन में अस्थिरता होती है। ऐसा होता है कि किसी वर्ष जब वर्षा होगी तो फसल उत्पादन अच्छा होगा, अन्यथा जो है अनियमितता जब वर्षा टाइम पे नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, उस अवस्था में हमारी फसल को पानी न मिलने की वजह से फसल उत्पादन भी कम हो जाता है। दूसरा बिंदु है सूखा। सूखे की स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है। और जो है मृदा क्षरण, लगातार खेती से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है और मृदा क्षरण की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। अगला बिंदु है कीट और रोग। वर्षा आधारित खेती में जो है वर्षा आधारित खेती में कीट और रोगों का जो है प्रकोप भी बहुत अधिक होता है। ठीक, वर्षा आधारित खेती में सुधार के उपाय। देखिए, जो वर्षा आधारित खेती है उसके कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सुधार करके हमें जो है हम कैसे अपनी खेती को या फसल उत्पादन को और बढ़ा सके, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो फसल चक्र सबसे पहला जो है बिंदु इसमें कि वर्षा आधारित खेती अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो वर्षा आधारित कृषि में जो है पहला जो है, अगर खेती में सुधार करना चाहते हैं तो सुधार के उपाय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फसल चक्र, विभिन्न प्रकार की फसलों में लगातार मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है अगर हम फसल चक्र का उपयोग करें। ठीक है, देखिए, वर्षा आधारित खेती में हम सुधार की बात कर रहे हैं, तो सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को लगा के मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। खाद और उर्वरक, जैविक खाद और उर्वरकों का उपयोग करके मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है साथियों? देखिए, वर्षा आधारित खेती में अगर सुधार करना है तो सबसे पहला जो बिंदु है, हमें फसल चक्र का, उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरा बिंदु है खाद और उर्वरक। ठीक है, खाद और उर्वरक का उपयोग करके जो है खाद और उर्वरकों का उपयोग करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करें जल क्षरण। ठीक है, जल संरक्षण, वर्षा जल को संचित करके सूखे की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो वर्षा का जल होता है उसे तालाबों में संरक्षित किया जाता है, उसको संरक्षण किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है और उसको जो है जब सूखे की स्थिति होती है तो उसका उचित जो है उसका हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अपने फसलों की जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आगे है खेत तालाब। खेत तालाब बनाकर वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, खेत तालाब बना के हम वर्षा जल को संरक्षित कर सकते हैं, तालाब बनाकर। ठीक है, अनेक जो प्रक्रियाएं हैं जल संरक्षण की, उसको अपनाकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं। आगे हम बात करें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि क्या है? तो यह ऐसी कृषि तकनीकी है, शुष्क भूमि कृषि यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती की जाती है। क्या की जाती है? ऐसी कृषि तकनीकी है। देखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क भूमि कृषि। ठीक, शुष्क भूमि कृषि यह कृषि की ऐसी तकनीकी है, यह खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती की जाती है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर इनकी खेती की जाती है। शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। ठीक है, देखिए, शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे वर्षा कम होती है, बहुत कम, और जो वाष्पीकरण की दर होती है वो अधिक होती है, वहां पे ऐसी खेती की जाती है। तो आइए आगे समझने का हम प्रयास करते हैं। विशेषताओं की बात करें शुष्क कृषि भूमि की, तो शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। शुष्क कृषि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में सीमित जल, पानी की उपलब्धता सीमित होनी चाहिए। विशेष तकनीकी,
विशेषताएं की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग किया जाता है। जो भूमि शुष्क भूमि कृषि है, शुष्क भूमि कृषि में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, अनियमित वर्षा होती है, वर्षा का वितरण भी अनियमित होता है, लेकिन कभी कभी बहुत कम, कभी बहुत अधिक होता है। मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता आमतौर पर कम होती है शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में, और इसमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है। सूखे की समस्या इन क्षेत्रों में आम होती है। देखिए, शुष्क भूमि कृषि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शुष्क भूमि कृषि मतलब जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है या सीमित मात्रा में है, उन क्षेत्रों में कृषि कैसे की जाए और उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उस पर हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं शुष्क भूमि कृषि के लिए आवश्यक कार्य। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि के लिए कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए? तो मृदा संरक्षण, मिट्टी को बचाने के लिए विभिन्न तकनीकी जैसे सर्वोच्च रेखा पर खेती, फसल चक्र आदि का उपयोग किया जाता है, और सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन कर सूखे की स्थिति में भी जो है फसल उत्पादन कर सकते हैं। जल संचयन, वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए तालाब, कुएं आदि बनाए जाते हैं। खाद उर्वरक की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद एवं उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फसल चक्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार की फसलों को जो है एक साथ या फिर समय समय पे जो है बारी बारी करके उगाया जाता है, ताकि मृदा की जो उर्वरता है, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता है, वो बनी रहे। अब हम बात करते हैं शुष्क भूमि के कृषि के लाभ। आखिर शुष्क भूमि कृषि क्या है, हमने इसको समझा, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी। अब हम बात करें शुष्क भूमि कृषि के लाभ, आखिर ये ऐसी खेती करने के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला पानी का संरक्षण, सिंचाई की आवश्यकता कम होने के कारण पानी का संरक्षण होता है। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक खेती की तुलना में शुष्क भूमि कृषि पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। आत्मनिर्भरता, किसान अपनी जरूरतों के लिए अनाज स्वयं उगा सकते हैं। शुष्क भूमि कृषि से जुड़ी चुनौतियां, जो समस्याएं हैं उनकी बात करें तो शुष्क भूमि कृषि करने पर कम उत्पादन, पारंपरिक सिंचित कृषि की तुलना में उत्पादकता कम होती है। सूखे का खतरा, सूखे की स्थिति में फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। मिट्टी का क्षरण, अनुचित खेती के कारण मिट्टी क्षरण भी हो सकता है। भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएं और संभावनाएं। भारत में वर्षा आधारित कृषि की क्या समस्याएं हैं या प्रमुख समस्याएं क्या हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं उसको। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे वर्षा आधारित कृषि की प्रमुख समस्याएं। तो अनियमित वर्षा, मानसूनी बारिश अक्सर अनियमित होती है, कभी कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे फसलों को नुकसान होता है। देखिए, वर्षा जो है, वर्षा आधारित क्षेत्र की बात की जाए, भारत में वर्षा आधारित कृषि जो है उसको करने में क्या समस्याएं आती हैं, तो जो मानसूनी बारिश होती है वो अक्सर क्या होती है, अनियमित होती है, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, और कभी बहुत ज़्यादा होती है, इससे क्या होता है, फसलों को नुकसान होता है। दूसरा है सूखा, कई क्षेत्रों में सूखे की समस्या आम है, इससे फसल सूख जाती है और किसानों को भारी नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि जो बारिश होती है वो अनियमित होती है, वो कभी होती है कभी नहीं होती है। बाढ़ की बात करें, दूसरी ओर अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं और मृदा कटाव होता है। अगर अधिक बारिश हो गई तो ऐसी अवस्था में भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में मृदा कटाव और उसके साथ साथ फसल भी बर्बाद हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, देखिए अगर अधिक वर्षा हो रही है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार फसल लेने से, उचित खाद पाद न मिलने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। आगे बात करें सिंचाई सुविधाओं का अभाव, ठीक है, कई क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिससे किसानों को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो सिंचाई सुविधाओं का भी जो है अभाव है। फसल विविधता का अभाव, किसान अक्सर एक ही तरह की फसलें उगाते हैं, जिससे फसल विफल होने पर उनकी आय पर
बुरा प्रभाव पड़ता है। कई क्षेत्र या किसान ऐसे हैं जो अक्सर एक ही फसल को उगाते हैं। अगर वो फसल खराब हो गई तो किसान को जो है लंबा नुकसान होता है और उसकी आय पर क्या होता है, बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। आगे बात करें हम जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ताप में वृद्धि और बारिश के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे वर्षा आधारित कृषि और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है तापमान में वृद्धि हो रही है, बारिश का जो पैटर्न है वो भी, उसमें भी बदलाव हो रहा है। बारिश मानसून जो है कभी समय से आता है, कभी लेट, और कभी फिर जो है पहले ही बारिश हो जाती है। तो ये भी एक बहुत समस्या का विषय है, जिससे वर्षा आधारित कृषि में अधिक समस्याएं या चुनौतियां हो गई हैं। वर्षा आधारित कृषि की संभावनाओं की बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकी से पानी का दक्षता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और पानी को जो है कम से कम पानी में अधिक फसल जो है उपज ली जा सकती है। फसल विविधता, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर किसान को जोखिम कम कर सकते हैं। ठीक है। और जल संचयन की बात करें, कुएं, तालाब और बोरवेल बनाकर वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है। मृदा संरक्षण की बात करें, उचित खेती से मिट्टी की उर्वरता को बनाया रखा जा सकता है। कृषि वानिकी, पेड़ लगाकर मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है। और फसल बीमा योजना की बात करें तो बीमा योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें किसानों की फसल अगर प्रकृति द्वारा खराब होती है तो जो है उस पे किसानों को जो है नुकसान से बचाने के लिए उनको एक तरह से पैसे दिए जाते हैं। जो फसल बीमा होता है उसमें जो है किसान को सब्सिडी दी जाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, मौसम पूर्वानुमान और कृषि मोबाइल ऐप्स जैसी तकनीकी से किसानों को सटीक जानकारी मिल सकती है। तो देखिए, ये भविष्य में जो वर्षा आधारित कृषि है उसकी संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि अगर हम जो है वर्षा आधारित कृषि में भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, तो मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं और मिट्टी को बचा सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। और बीमा योजना की बात करें तो ये जो बीमा योजना है सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत किसानों की फसल अगर प्रकृति द्वारा नष्ट होती है, अधिक बारिश या फिर ओला, इन सब कारणों से अगर वर्षा जो है फसल किसानों की नष्ट होती है तो ऐसी अवस्था में किसानों को सब्सिडी प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।